जैसे ही वो गेस्ट सामने आया, छुआ की पीठ एकदम सीधी हो गई। उसकी नजरें उस आदमी के चेहरे पर टिकी थी। दिल में एक ही सवाल था, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? दूसरी तरफ विकौर पूरी तरह शांत था, बिना किसी भाव के बस उस आदमी को देखता रहा। वो गेस्ट और कोई नहीं बल्कि बारामोर परिवार का सबसे प्रतिष्ठित नाम हेड बटलर जॉन बारामोर था। जॉन ने हल्की मुस्कान के साथ विकर को देखा। काफी वक्त हो गया विकोर, विकर ने गर्दन झुकाकर जवाब दिया। आप आज पहले से कहीं ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। जॉन मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ा, हल्की हंसी में बोला, सच में? तुमने तो बहुत उम्मीदें लगाई थी जब मेन रेजिडेंस छोड़ा था, लेकिन मैं जानता था तुम जरूर कुछ कर दिखाओगे। विकोर ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, बस किस्मत थी और कुछ नहीं। पास ही जनरल सेक्रेटरी चुआ खड़ा था। उसकी नजरें जॉन बारामोर पर टिक चुकी थी। उसके चेहरे पर जो भाव थे वो श्रद्धा और हैरानी से भरे हुए थे। उसने मन ही मन सोचा, यही है वो बास्करविल परिवार के 4 जनरेशन से जो बटलर रहे हैं, वो जॉन बारामोर, मेरे आदर्श। लेकिन उसी वक्त वाइकोर ने चुआ के विचारों की डोर तोड़ी। हेड बटलर, आप यहाँ तक आए हैं, कुछ खास वजह रही होगी। जॉन ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, पेट्रियार्क ने तुम्हारी तरक्की की तारीफ की विकोर, और उन्होंने आदेश दिया है कि तुम वापस मेन रेजिडेंस लौट आओ। विकोर चौंक गया। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। क्या ह्यूगो सच में खुश है? सपनों की तरह उसके सामने एक दृश्य उभरा। ह्यूगो का चेहरा थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ, अजीब लेकिन सच्चा। मेन रेजिडेंस बास्करविल क्लैन। ह्यूगो एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उस पे बड़ा सा हेडलाइन छपा था, अंडरडॉग सिटीजन्स का सबसे चहेता इंसान वाइकोर। रिपोर्ट में लिखा था कि वाइकोर ने एक नहीं कई अवार्ड्स जीते हैं। मर्चेंट्स का सबसे ट्रस्टेड, फार्मर्स का सबसे लव्ड, बच्चों और स्कॉलर्स का सबसे रिस्पेक्टेड और असैसिन्स का सबसे ज्यादा टारगेट। हुगो ने वो पेपर नीचे रखा और अपनी गहरी आंखों से विकर को देखा। बास्करविल हमेशा हथियारों के लिए जाने जाते थे, दिमाग के लिए नहीं, उसने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन अब तुमने ये छवि बदल दी है। विकोर ने सिर झुकाया, हाथ छाती पर रखा। मैंने बस वही किया जो करना चाहिए था। लेकिन उसके अंदर अब भी सवाल था, क्या ये सच में ह्यूगो का हैप्पी फेस था? हुगो ने एकदम सख्त लहजे में कहा, इनाम और सजा हालात के मुताबिक मिलनी चाहिए। और फिर एक बड़ा ऐलान कर दिया, इस साल एकेडमी तुम जाओगे विकोर। विकोर का चेहरा शांत रहा, लेकिन अंदर से वो पहले ही ये एक्सपेक्ट कर चुका था। कोलोसो एकेडमी पूरे एम्पायर की सबसे प्रेस्टिजियस जगह। यहाँ सिर्फ राजघरानों और ऊंचे कुलों के बच्चे जाते हैं और वहाँ रहना पड़ता है पूरी सिक्योरिटी में। विकोर ने सोचा, ये मौका है ताकत बढ़ाने का। हुगो की नजरों से दूर रहकर हुगो ने आगे कहा, मैं कुछ और लोगों को भी भेजना चाहता हूँ। कोई सिबलिंग है जिसे तुम साथ ले जाना चाहो? विकोर ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, मिडिल ब्रो, एच बोर और लो ब्रो। मन ही मन सोचा, तीनों परफेक्ट है फ्यूचर सैंडबैग्स के लिए। ह्यूगो मुस्कुराया, ठीक है वो तीनों भी जाएंगे। उसने एक और सवाल पूछा, तुम्हें याद है वो प्लान जो तुमने 8 साल की उम्र में बनाया था? विकोर ने सिर हिलाया। जॉइंट ट्रेनिंग के वक्त मोर्स के साथ जो प्लान बना था, रूबी माइंस उन्हें देने का ताकि वो बारबेरियंस को साफ कर दें। हुगो की मुस्कान गहरी हो गई। वो प्लान काम कर गया। वाइकर थोड़ा हैरान था। वाकई? ह्यूगो ने सिर हिलाया। मोर्स ने खुद जॉइंट रेड का प्रस्ताव दिया और इतने हम्बल बन गए कि विश्वास ही नहीं होता। वोट खड़ा हुआ और बोला, एकेडमी जाने से पहले एक टेरिटरी इंस्पेक्शन करो, देखो जो कानून तुमने बदले थे क्या वो ठीक से लागू हुए या नहीं। तुम्हारे लिए अच्छा अनुभव होगा। विकोर ने ह्यूगो के सामने सिर झुकाया, मैं जल्द ही आपके आदेश का पालन करूंगा। थोड़ी ही देर में जैसे ही भारी दरवाजे खुले, विकोर और चुआ बाहर निकले। विकोर के कपड़े अब ट्रैवल रेडी थे, लेकिन चुआ की आंखें नम थी। उसने हाथ हिलाकर विदा ली। डेप्यूटी सेल, मैं पूरी मेहनत करूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन आपकी अनुपस्थिति में भी गड़बड़ ना हो, इसका वादा है। विकोर एक पल के लिए रुका, पीछे मुड़ा और चुआ को देखा। मन में एक शांत सी आवाज गूंजी, अब इससे भी अलग होना पड़ेगा, शहर की सरहद से कुछ दूर। विकोर अपने साथियों के साथ यात्रा कर रहा था, लेकिन तभी उसने अचानक आवाज लगाई, छुपने का खेल अब खत्म हुआ, सामने आओ। क्षण भर में दर्जनों काले कपड़ों में लिपटे लोग झाड़ियों और चट्टानों के पीछे से निकलकर सामने आ गए। एक उनमें से ठीक वाइकोर के पास से उभरा। वाइकोर ने उसकी ओर देखा और कहा, माफ करना, तुम्हें इंतजार करवाया, बस चाहता था कि सब ऑर्डरली तरीके से। उस आदमी ने अपना नकाब हटाया। वो था स्टाफर बास्करविल पिटबुल ऑर्डर का एक मेंबर। हम तुम्हें सुरक्षित रूप से मॉर्ग्स के जुवेनाइल फोर्ट्रेस तक पहुंचाएंगे, उसने संजीदगी से कहा। वाइकोर ने पूछा, मेरे अंकल बॉसर का क्या हाल है? स्टाफर बोला, ठीक है, लेकिन स्लेव ऑक्शन इंसिडेंट के बाद वो आपको पिटबुल ऑर्डर में लेने के लिए अड़ गए हैं। विकोर ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन बोला, अंकल बोसर हमेशा मुझे असहज कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे। दूर खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। विकोर ने इशारा किया, क्या ये वही इलाका है जो हमने मॉर्ग्स को लीज पर दिया था? स्टाफर ने सिर हिलाया, हाँ, और अब तक कोई कानून तोड़ता नहीं दिखा। लेकिन विकोर जानता था, टेरिटरी इंस्पेक्शन महज बहाना है, असली मकसद है बारबेरियंस का सफाया। स्टाफर ने बताया, मॉर्ग परिवार ने भारी टीम बनाई है, 3 डेलीगेट्स, 30 लोअर हाउस के सदस्य और लगभग 100 मेज जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। विकोर ने सोचा, मॉर्ग्स तो पूरी सीरियसनेस से तैयारी कर रहे हैं। वो अपने मन में तुलना करता है, हमारे पास सिर्फ 1 दर्जन नाइट्स और मैं एकमात्र लोअर हाउस मेंबर। एलीट फोर्सेस तो पहाड़ियों के पार स्टैंड बाय पर है। ह्यूगो की एक पुरानी बात याद आई, बारबेरियंस के लाइफस्टाइल को समझना भी बेकार नहीं है। कुछ देर की चढ़ाई के बाद एक डरावना सा किला सामने दिखा। उसके आसपास मरे हुए पेड़ और शाखाओं से लटकती हड्डियां। वाइकर ने चारों ओर देखा, ये किसी मेज की हरकत है, सीधा संदेश है बारबेरियंस को। स्टाफर का चेहरा सख्त हो गया, काफी डरावना वार्निंग है। विकोर की आंखों में एक पुरानी याद चमकी, COS मोर। अब तक वो कितनी बदल गई होगी। फोर्ट्रेस के गेट के पास पहुंचते ही ऊपर की दीवार पर 3 आकृतियां दिखाई दी। एक कठोर आवाज गूंजी,
रुको, बिना अनुमति कोई अंदर नहीं आ सकता। विकर और स्टाफर दोनों ने ऊपर देखा। सामने खड़ी थी 3 बिल्कुल एक जैसी लड़कियां। उनमें से एक बोली, कोई नहीं जा सकता जब तक हम ना कहें। बाकी 2 ने उसी लाइन को हूबहू दोहराया एक साथ। विकर ने उन्हें पहचान लिया। मोर परिवार की 3 फूल, हाइस, मिडिल सीज और लोसिस। इन तीनों की पागलपन की कहानियां हो काफी मशहूर थी। इनकी सनक आसमान छूती है। विकर ने भारी आवाज में कहा, मैं बास्केविल की इन्वॉय टीम से हूँ। टेरिटरी इंस्पेक्ट करने और संबंध सुधारने आया हूँ। दरवाजा खोलो। हाइस ने मुंह चढ़ाते हुए जवाब दिया, पहले हमें इंचार्ज से बात करनी होगी, कल तक जवाब मिलेगा। विकर ने गुस्से में कहा, ये जमीन मेरी है, मुझे कौन रोक सकता है। तीनों बहनें बस मुस्कुराईं। टाइसस आगे आई। टेनेंट प्रोटेक्शन लॉ भूल गए क्या? उसने हंसी उड़ाते हुए जोड़ा, तुम हमें कमजोर मत समझो, हम यहाँ किराया दे रहे हैं और ये कानून तुम्हारे ही घर ने बनाया था। विकर की आंखों के नीचे एक दर्द भरी रेखा उभरी। सर में तेज दर्द शुरू हो गया था और तभी उसकी हथेली से एक लाल चमकती रोशनी निकलने लगी, जैसे गुस्से की कोई लपट अंदर से बाहर आने को तैयार हो। अब उसकी सहने की ताकत खत्म होती जा रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला, सांस रोकी और धीरे से कहा, कानून में बदलाव किया है मैंने, अब मैं नापसंद किराएदारों को बाहर निकाल सकता हूँ। आंखें सीधी हाइस पर टिकाई। आखिरी बार कह रहा हूँ, दरवाजा खोलो। एक लहर उठी, किलिंग इंटेंट और ब्लड लस्ट से भरी। हवा में कांपती हुई सीधी जा टकराई मोर की 3 फूलों पर। तीनों बहनें सहम गईं, लेकिन इसी टेंशन के बीच लुइस फट पड़ी। उसकी आंखें जल उठी और उसने एक ताबीज हवा में उछालकर स्पेल फेंका वाइकर की ओर। सुना है कोई साइको बच्चा अंडरडॉग सिटी संभाल रहा है, हम ऐसे कई देख चुके हैं, जानती हूँ कैसे निपटना है तुम जैसे से। स्पेल पास में आ गिरा। वाइकर का घोड़ा एक झटके में पीछे कूदा। जमीन पर खुरों की रगड़ से धूल उड़ गई। ऊपर से लोइस चिल्लाई, हमारी इजाजत के बिना एक कदम भी बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। स्टूपिड सोर्ड्समैन, तुम्हें आज ही सबक सिखाएंगे, देखेंगे कितनी ताकत है बास्केविल के नए सितारे में। स्टाफर ने तलवार की मूठ थाम ली। उसकी आंखें अब चेतावनी नहीं, तैयारी में बदल चुकी थी। उसने वाइकर की ओर देखा, अब ये बातों से नहीं सुलझेगी। विकर ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। जैसे ही दोनों एक्शन लेने ही वाले थे, विकर के पीछे से किसी ने तेजी से चिल्लाया, इन्हें खुद की औकात नहीं पता, कैसी बकवास कर रही हैं ये बहनें। दूसरे 2 साथी भी बोले, बिल्कुल बकवास। विकर चौंका। ये आवाजें सुनी हुई लग रही थी। मोर की तीनों बहनों ने जवाब दिया, हाइस, ये तो बस नीच नौकर है। मिडिल सीज, क्या इन्हें लगता है इनकी रैंक हमसे ऊपर है? लोसिस, औकात नहीं है इनकी, बस जबान चलती है। लेकिन तभी तीनों साथी आगे आए। उन्होंने अपने हुड्स हटाए। विकर की आंखें खुल गईं। ये तो बास्करविल ट्रिपलेट्स, हाई ब्रो, मिडिल ब्रो और लो ब्रो गर्व से खड़े थे। तीनों ने वाइकर की ओर इशारा किया और एक साथ बोले, ये है बास्करविल का सिंबल। फिर उन्होंने वाइकर की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, इस काम को हमें सौंप दो, हम संभाल लेंगे। विकर के माथे पर एक वेन फूटी और उसने गुस्से में बुदबुदाया। अब गुस्सा दुगना हो गया है। उसकी निगाहें ट्रिपलेट्स पर अटक गईं। ये लोग कौन हैं? इनके इरादे क्या हैं? सब कुछ अजीब लग रहा था। हायो ने पीछे मुड़कर विकर को देखा, तुम्हारा शुक्रिया एकेडमी में भेजने के लिए, अब हमें संभाल लेने दो। विकर के दिमाग में टुकड़े जुड़ने लगे। तो ये सब एकेडमी के कनेक्शन से है, लेकिन मेरे लिए तो ये अब भी रेत के बोरे जैसे हैं। ये लोग कभी फ्यूचर में खूंखार सैनिक बनेंगे। अपना दिमाग नहीं है इनका, लेकिन आदेश बखूबी निभाते हैं। विकर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अब तुम्हारी बारी है बड़े भाइयों। ये सुनते ही ट्रिपलेट्स के चेहरे पर खुशी छा गई, जैसे अप्रूवल मिलते ही दुनिया जीत ली हो। दूसरी ओर मोर की तीनों फ्लावर्स ने ये देखा और मुंह बिचकाया। हाइस ने थूका, ये बास्करविल ट्रिपलेट्स बस बेवकूफ हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले गधे। लेकिन ट्रिपलेट्स ने जवाब दिया एक साथ। तीनों ने बीच की उंगलियां दिखाई, बेवकूफ तो तुम हो। तीनों बहनें अब आग बबूला हो चुकी थी। अब तुम्हें सबका सिखाना ही पड़ेगा। विकर की निगाहें लड़ाई पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और। अचानक उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसके भीतर पुरानी यादें जाग उठी, रिग्रेशन से पहले की यादें। वो जानता था मॉर्ग ट्रिपलेट्स को, वाटर, अर्थ और नेचर की ताकत रखने वाली तीनों बहनें। और जब ये तीनों साथ में स्पेल चलाती थी तो उनके जादू की ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। इसीलिए लोग उन्हें कहते थे मॉर्ग्स 3 फ्लावर्स। अब वही तीनों बहनें अपने जादू को मिलाकर कुछ रच रही थी। धरती हिलने लगी, पौधों की बेलें फूटने लगी और कुछ ही पल में मिट्टी और हरियाली से बनी एक कोलोसल वाइन बैरियर हवा में उठी, एक अभेद्य दीवार की तरह। हाइस ऊपर दीवार की चोटी पर खड़ी होकर जोर से हंसी। बास्करविल के कुत्तों, इस दीवार को पार करके दिखाओ। मिडिल सीज और लोइस ने तिरस्कार से पूछा, क्या तुम्हारे पास है इतनी ताकत कि इसे तोड़ सको? लेकिन हाइयो पीछे नहीं हटा। उसने तलवार उठाई। उसकी आंखों में था सिर्फ भरोसा। बस इतनी सी दीवार, उसने कहा। एक लंबी सांस ली और अपने पैर जमीन में गाड़ते हुए बोला, बास्करविल फर्स्ट टेक्निक शुरू करते हैं। तलवार चली इतनी सफाई से जैसे हवा को चीरती हुई। वो मोटी जटिल बेलों की दीवार एक ही वार में 2 टुकड़ों में कट गई। स्टाफर की आंखें चौंधिया गईं। परफेक्ट एग्जीक्यूशन
डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल वही जैसा किताबों में लिखा है। लेकिन हायो अभी संभला ही था कि फिर से हमला हुआ। एक बेल हवा में लहराती हुई चाबुक की तरह उसकी ओर आई। हायो ने तलवार से ब्लॉक किया, लेकिन उसका पूरा शरीर पीछे धकेल दिया गया। मिडलबर्ग और लूरो चिल्लाए, हायो। दूसरी ओर लूसिस की मुस्कान फैल चुकी थी। तुम्हारी तलवारें हम तक पहुंच ही नहीं सकती। बास्केविल ट्रिपलेट्स की आंखें सुर्ख हो गईं। अब वो लड़ाके नहीं, शिकारी बन चुके थे। स्टाफर ने वाइकर की ओर देखा। तुम्हें मजा आ रहा है? विकर चौंका। मतलब? स्टाफर ने समझाया, ये लड़ाई तलवार और जादू की असली टक्कर है। मैजिक आसपास की माना को खींचकर एलिमेंट्स को दोबारा बनाता है, और सोर्समैनशिप वो अपनी एनर्जी को माना में बदलकर विस्फोटक ताकत पैदा करता है। भविष्य इन्हीं मेजिस और सोर्समैन से बनेगा। विकोर ने हल्का सिर हिलाया। तो मैं भी उसी भविष्य का हिस्सा हूँ। स्टाफर मुस्कुराया। तुम तो पहले ही अपनी उम्र वालों से बहुत आगे निकल चुके हो। लेकिन विकर का चेहरा कसैला हो गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सब मर जाए तो अच्छा है। मेरे पास करने को और जरूरी काम है। एक सुपरवाइजर मिला है जो मुझे ढेर सारा काम पकड़ा चुका है। लेकिन तभी एक जोरदार गुस्से भरी चीख हवा में गूंजी। आसमान से ज्वाला उठी, आग का जादू लहराने लगा। तुम सब लोग मेरी जमीन के सामने ये क्या तमाशा कर रहे हो? हायो को जैसे ही मौका मिला उसने हाइस पर वार किया, लेकिन तभी पूरी जमीन कांप उठी। ऊपर से एक मासिव फायर स्पेल सीधा उनके बीचों बीच आ गिरा। सारे चेहरे सन्न, आंखें फटी की फटी रह गई। भयंकर विस्फोट, चारों तरफ आग ही आग, धुआं, लपटें और एक भारी दबाव। स्टाफर तक की सांसें थम गई। लेकिन विकोर, वो मंद मंद मुस्कुरा उठा। शायद अब सब मर ही गए हों, लेकिन उसकी मुस्कान पल भर में फीकी पड़ गई। बास्केविल ट्रिपलेट्स जिंदा थे। उसने उन्हें देखा और खींचते हुए बस इतना कहा, टच। हायो अब भी शॉक में था। अभी अभी फायर मैजिक कहां से आया? मिडलबर्ग पीछे से चिल्लाया। तुमने हमें मार ही डाला था, मरते मरते बचे हैं हम। धुआं थोड़ा छंटा और सामने खड़ी थी मॉग्स, 3 फ्लावर्स, लेकिन उनकी आंखों में आंसू। मिडिल सीज कांप रही थी। थोड़ी सी भी देर होती तो शायद मैं आज जिंदा न होती। उसने सिर हिलाया। सच में बहुत बुरा हुआ। लोइस डर के मारे अपनी बड़ी बहनों के पास सिमट गई। मैं डर गई थी बहुत ज्यादा। तभी एक आवाज फिर से गूंजी, अब कोई बताएगा कि हो क्या रहा है यहाँ? सभी सिर ऊपर उठे। किले की गेट की दीवार पर खड़ी थी कसमोर। उसके हाथों से अब भी आग की लपटें निकल रही थी। उसकी आंखें जल रही थी। मेरी टेरिटरी में कोई ट्रबल करेगा और मैं माफ कर दूंगी, भूल जाओ। वो सीधे नीचे उतरी। मॉर्ग की तीनों फ्लावर्स के सामने खड़ी हुई। मिडिल सीज जल्दी से बोली, हम तो बस इन्हें रोक रहे थे। लुइस भी घबरा कर जोड़ने लगी, फाइट की शुरुआत इन लोगों ने की थी, हमने तो बस जवाब दिया। किले की गेट के सामने गूस मॉर्ग की नजरें ठंडी और सख्त हो गई थी। उसने सामने खड़ी तीनों बहनों को देखा और आवाज में लहरती बर्फ जैसी सख्ती घोल दी। तुम लोग मुझे बस कस कहकर बुला रही थी? मिडिल सीज की सांस अटक गई। ना नहीं, माफ कीजिए वाइस हेड कस मॉर्ग। वो झुक गई। डर उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। कस ने अपनी उंगली उठाई और पेड़ों की ओर इशारा किया। वहां ऊपर सूखी टहनियों पर लटके हुए स्केलेटन्स झूल रहे थे, मरे हुए इंट्रूडर्स की लाशें। अगर उसी हाल में नहीं पहुंचना चाहते तो होश में रहो। मिडिल सीज की चीख निकल गई। माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था। लेकिन तभी कस की नजर सामने गई। वो पल भर को रुक गई और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। विकर, वो आगे बढ़ी और धीमे से बोली, कितने साल हो गए? आखिरी बार कब मिले थे? विकर मुस्कुराया, शायद 6 साल। काफी लंबा वक्त बीत गया। कस की आंखों में हल्की चमक थी, लेकिन विकर की नजरें उसकी ओर टिकी थी। वो सोच रहा था, क्या यही कस है? पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही है। पुरानी यादें तैरने लगी। उसे याद था कि पिछले जीवन में कस मॉग की खूबसूरती ने हाई सोसाइटी के बड़े बड़े मर्दों को फंसा लिया था। शादियों में दरारें, स्कैंडल्स, रूमर्स, हर जगह उसका नाम। लेकिन इस जीवन में सब शांत था, कोई चर्चा, कोई विवाद नहीं। विकोर ने उन सब बातों को झटक दिया और सीधे मुद्दे पर आ गया। फोर्ट्रेस का दरवाजा खोलो, इन ट्रिपलेट्स पर शब्द नहीं चलने वाले हैं। कुछ हक्की बक्की रह गए। उसके माथे पर बल पड़ा। इतने साल बाद बस यही कहोगे? विकोर ने उसकी ओर देखा। तो और क्या कहूं? कस का चेहरा लाल होने लगा, गुस्से से या शायद किसी और वजह से। स्टाफर दूर से ये सब देख रहा था। अब लड़ाई शायद इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच होने वाली है। कस ने गुस्से में उंगली उठाई। 0 पॉइंट्स। फ्यूचर वाइफ के लिए तुम्हारा ये एटीट्यूड 0, बिल्कुल 0 से 100। सब मॉर्ग्स, 3 फ्लावर्स, बास्करविल ट्रिपलेट्स, यहाँ तक कि स्टाफर एक साथ चौंक गए। फ्यूचर क्या? उसने मुंह फेर लिया, चेहरा लाल था और वो धीमे से बुदबुदाई। हर किसी के दिमाग में अब एक ही सवाल था, किसकी वाइफ? थोड़ी देर बाद विकर और कस साथ में घोड़े पर सवार होकर फोर्ट्रेस की ओर जा रहे थे। रास्ते में क्यूस ने कहा, तुम्हारे बास्करविल लड़कों को लगता है कि बारबेरियन ट्राइब्स के बारे में कुछ नहीं पता। विकर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हम उनसे रोज लड़ते हैं, उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता बार्ब्स के बारे में। कस ने घोड़े की रास खींचते हुए एक नजर उसकी ओर डाली। तो फिर तुमने उन 3 इडियट्स को क्यों भेजा? विकर ने एक ठंडी सांस ली। पहले से तय हुआ था कि मुख्य फोर्स माउंटेन रेंज के दूसरी तरफ रहेगी। तुम तो जानती हो ये बात, फिर पूछ क्यों रही हो? कस मुस्कुराई, मैं तो बस देख रही थी, क्या तुम सच में जानते हो या बस दिखावा कर रहे हो? विकोर ने उसकी ओर देखा। मैं ही डेलीगेशन का इंचार्ज हूँ, अगर मैं नहीं जानता तो कौन जानेगा? कि उसने हौले से कहा, अजीब बात है, जिसे क्लैन छोड़ देना चाहता था उसी पर इतना भरोसा कर लिया। फिर बात घूम गई बारबेरियन ट्राइब्स पर। उसने पूछा, सबसे ज्यादा परेशान कौन सी ट्राइब है? वाइकोर सोच में डूब गया। वॉरियर ट्राइब, बलक और सॉर्सरर ट्राइब। रोको, बलक के आर्चर्स तो एम्पायर से भी आगे, लेकिन ये बात आम लोगों को पता नहीं होती। कस के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। बारबेरियंस की इकोलॉजी पर अच्छी जानकारी दी तुमने। 8 पॉइंट्स आउट ऑफ 100।
100। विकोर ने चौंक कर देखा। पॉइंट्स? कस ने हल्के से कहा। तुमने ठीक जवाब दिया इसलिए। विकोर अब और भी ज्यादा क्यूरियस था। कस ने फिर धीरे से कहा, मुझे ज्यादा होशियार लड़के पसंद नहीं आते, थोड़े बेवकूफ हों तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते। घोड़े की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। कस की निगाहें विकर की सवारी पर टिक गई। इतने छोटे कद पर इतना बड़ा घोड़ा। उसने हल्की सी मुस्कान में ताना मारा। नेगेटिव 6 पॉइंट्स। वाइकर कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप आगे देखता रहा। कस ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। और ये कपड़े? बिल्कुल बेजान, स्टाइल में 0 स्पार्क, क्लोथिंग 4 पॉइंट्स। विकर अब भी चुप था। मैनर्स सिर्फ 1 पॉइंट। इग्नोर करना भी कोई तरीका होता है क्या? पर तभी कस का चेहरा थोड़ा नरम हुआ। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फेस 99 पॉइंट्स पर एक्सप्रेशन कंट्रोल 0, सो -1। पास ही चल रही प्योर अब गुस्से से बोल पड़ी, बस करो ये बेकार का स्कोर कार्ड, क्या बचपना है? कुज ने भौहें चढ़ाई। बेकार क्यों? फ्यूचर हस्बैंड है मेरा, सख्ती तो जरूरी है। विकोर ठिठक गया। फ्यूचर हस्बैंड? कस ने गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में गुस्सा और शर्म दोनों थे। 7 साल पहले जो टेस्ट हुआ था अंकल ने करवाया था, रिमेंबर? विकोर की आंखों में हल्की सी चमक आई। तुम्हारा मतलब उस ड्यूल से जहां मैं तुम्हारे चाचा से लड़ा था? कस ने गुस्से में गर्दन हिलाई। अंकल ने जबरदस्ती प्रॉमिस कर लिया, वो भी बिना मेरी राय के। और जब कोई अच्छा रिश्ता आता वो बस कहते ऑलरेडी डिसाइडेड। वो अब मुंह फुलाए खामोश हो गई। वाइकोर ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, मैं तो उस दिन को भूल चुका था, मान लो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कस का चेहरा लाल पड़ गया। उसने पीछे से अपनी जैकेट निकाली और विकोर के मुंह पर फेंक दी। टमी, ऐसा कुछ भूलने वाली चीज नहीं होती। मैं जीनियस हूँ वाइकर, एक बार देख लूं तो कभी नहीं भूलती। विकोर ने जैकेट को पकड़ा, धीरे से देखा और रुक गया। ये तो वही जैकेट है जो 7 साल पहले उस ड्यूल में जब तुम्हारे कपड़े जल गए थे मैंने दी थी। कस ने मुंह मोड़ लिया। डोंट ओवरथिंक, कुछ खास नहीं है। विकर ने जैकेट को सूंघा। क्या तुमने ये बिना धोए लौटा दी? उसके चेहरे पर हल्की सी शरारत थी। अब फोर्ट्रेस के आउटर बाउंड्री तक पहुंच चुके थे। उसने सामने की ओर इशारा किया। रूबी माइन पर बारबेरियन हमला कर चुके हैं, या तो गुलाम लूट लिए या फसलें। इन बारबेरियंस को बेचने के लिए लोग चाहिए होते हैं, क्रॉप्स तो बस बोनस है। उसने एक बड़ी दीवार दिखाई। ये वॉल अर्थ और आयरन मेजेस ने मिलकर बनाई है। 1 महीने में। विकोर की आंखें फैल गई। सैकड़ों लोग भी साल भर में ये नहीं बना सकते। कस ने गर्व से गर्दन उठाई। एग्जैक्टली। वाइकोर की नजर दीवार पर बने बड़े छेदों पर गई। ये एरोज से बने हैं। कस ने सिर हिलाया। बालाक ट्राइब के एरोज ऑरा से भरे हुए। गार्ड ड्यूटी में रात को कई मौतें हो चुकी हैं। ये तीर 2-3 मीटर की दीवार तक चीर देते हैं। मेरे चाचा की चेस्ट भी बुरी तरह घायल हो गई थी। शील्ड मैजिक भी बेकार निकला। विकोर की नजरों में कुछ यादें उभरी। हमारे क्लैन के पेट्रियार्क की भी नाक टूट गई थी, ऐसा ही एक तीर लगने से। गुस्से में आकर विकोर ने पूछा, कौन है वो आर्चर? नाम क्या है उस टैलेंट का? कस ने धीरे से कहा, शायद कोई लड़की है। चेहरा पूरा काले रंग से ढंका होता है। इसी बीच एक मेज दौड़ता हुआ आया। वाई सेड, एक बारबेरियन रिकॉन पकड़ा गया है। आप दोनों तुरंत चलिए। कस और विकोर की नजरें मिली। फिर दोनों तेजी से मेज के पीछे चल दिए, एक टेंट की ओर। टेंट के अंदर माहौल सन्नाटे से भरा था। विकोर की नजर सीधे उस बंदी बारबेरियन पर पड़ी। रोको सॉर्सरर ट्राइब, उसने धीरे से पहचान लिया। कस ने सख्त आवाज में पूछा, कुछ उगलवाया उससे? मेज ने सिर झुकाकर कहा, नहीं मैम, ये साइकिक मैजिक से भी इम्यून है। इसकी सॉर्सरी बहुत स्ट्रांग है, दिमाग पढ़ना नामुमकिन है। कस ने सीधा बंदी की आंखों में झांका। मोर क्लैन के फोर्ट्रेस पर जो हमला हुआ था, कितने लोग उठाए गए? बारबेरियन ने कोई जवाब नहीं दिया। कस का चेहरा और सख्त हो गया। उन उठाए गए लोगों में रोज भी थी, मेरी छठी कजिन, 12 साल की बच्ची, लाल आंखें, लाल बाल, सफेद त्वचा। उसे क्या किया? बारबेरियन के होंठों पर एक घिनौनी मुस्कान उभरी। वो अपनी भाषा में कुछ बोला, बिल्कुल बेपरवाह। कस ने मेज से पूछा, ट्रांसलेशन? क्या बोला ये? मेज ने सांस भरी। फोर्ट्रेस पर जब हमला हुआ वहां से या तो सब मारे गए या ले जाए गए। कस ने तीखे स्वर में कहा, कोई है जो इसकी भाषा समझता हो? मेज ने माफी भरे लहजे में कहा, अभी के लिए कोई ट्रांसलेटर अवेलेबल नहीं है। तभी वाइकोर की आवाज आई, मुझे थोड़ी बहुत रोको भाषा आती है। कुस ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें और क्या क्या आता है? विकर ने सिर झुकाया। फ्लुएंट नहीं हूँ लेकिन बेसिक समझता हूँ। कस ने तुरंत कहा, उससे पूछो मेरी कजिन के बारे में। 12 साल की थी, लाल आंखें, लाल बाल, सफेद त्वचा। विकर ने हल्का सा सिर हिलाया और बारबेरियन की तरफ मुड़ा। धीरे धीरे बारबेरियन की भाषा में कुछ कहा। बारबेरियन की आंखों में वही पागलपन था। वो एक घिनौनी मुस्कान के साथ छोटा सा जवाब दे गया। विकोर की आंखें बंद हो गईं। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कस से कहा, रोज अब नहीं रही। एक पल को सब थम सा गया। कस की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। ऑडियंस हॉल का सेनेटर घायल है, टेम्पल का सेनेटर इंस्पेक्शन में है, तो फैसला मैं करूंगी। कस मॉर्ग, वाइस हेड ऑफ द फोर्ट्रेस। उसने धाड़ लगाई। वेडिक, इमीडिएट एग्जीक्यूट। अगले ही पल एक जलता हुआ स्पाइक उस बारबेरियन के शरीर को चीरता हुआ निकल गया और फिर आग की लपटों ने उसे घेर लिया। मरते वक्त वो कुछ बुदबुदाया, लेकिन कस ने ठंडी नजर से देखा और कहा, उस भाषा की जगह अब सिर्फ नर्क में होगी, युद्ध के बाद। बाहर खड़ा उसका एक बारबेरियन साथी चीख भी नहीं पाया। उसने जलती हुई लाश देखी और सिर नीचे झुका लिया। कस का गुस्सा अभी भी थमा नहीं था। वो तेजी से पलटी और बोली, चलो। वाइकोर चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा, फिर खुद भी टेंट से बाहर निकला। बाहर हवा में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, कस की चीखें। वाइकोर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके अंदर कुछ टूट रहा था, क्योंकि वो जानता था जो लड़की सबके सामने इतनी सख्त थी, वो अंदर से बस एक 15 साल की बच्ची थी। तुम दोनों बहुत क्लोज थे? उसने धीमे से पूछा। कस ने आंखें पोंछते हुए सिर हिलाया। बहुत। वो इस क्लैन के लिए बनी ही नहीं थी। बहुत प्योर थी, कोल्ड हार्टेड। मोर क्लैन में उसकी मासूमियत अलग ही थी। विकोर ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, शायद वो पीसफुली चली गई होगी, पर कस ने सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं जीनियस हूँ विकोर,
मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गया था उस राक्षस ने क्या कहा था। अब सच बताओ ठीक ठीक क्या कहा। वाइकॉर एक पल के लिए चुप हो गया, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। बारबेरियन ने कहा था, वी एट हर। कस के आंसू फिर बहने लगे, वो घुटनों पर गिर पड़ी। मैं उसे बचा नहीं पाई, मैंने उसे खो दिया। वेकर का हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा, वो उसे थामना चाहता था पर ऐन वक्त पर रुक गया। कस की चीखें हवा में गूंजने लगी। वेकर बस खड़ा रहा चुपचाप। थोड़ी देर बाद कस उठी, उसने आंखें पोंछी और गुस्से से बोली, अच्छा ही हुआ, कोई झूठी सहानुभूति दिखाता तो मैं उसे मार देती। उसने वाइकर की तरफ देखा, ये वक्त मोर्न करने का नहीं है, मुझे होश में आना होगा और बदला लेना है। वाइकर ने उसकी आंखों में देखा, उसमें अब भी आंसू थे लेकिन साथ ही डिटर्मिनेशन भी। उसने हाथ बढ़ाया, तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूं। उसने विकर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था लेकिन तभी एक तेज घंटी जैसी आवाज गूंज उठी, जैसे आसमान तक चीख गई हो। विकर ने चौंक कर पूछा, ये आवाज? कस तुरंत खड़ी हो गई। बारबेरियन अटैक का सिग्नल है। विकर ने हल्के से मुस्कुराया, तुम्हारा बदला ज्यादा देर नहीं लगा आने में। कहीं दूर फोर्ट्रेस की बाहरी सीमाओं पर सफेद वुल्फ्स की पीठ पर बैठी एक ग्रुप ऑफ बारबेरियन लड़कियां तैयार थी। हर किसी के हाथ में बो और एरो, आंखों में सिर्फ एक ही चीज, शिकार। उनकी लीडर ने बर्फीली हवा में एक तीर निकाला। उसने घोड़े की तरह गरजते हुए कहा, एम, और वो तीर फोर्ट्रेस की दीवार पर खड़े गार्ड्स की तरफ छोड़ा गया। एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ दीवार का हिस्सा चिथड़े चिथड़े हो गया। गार्ड्स संभल भी नहीं पाए थे। अब हमला करो, बारबेरियन गर्ल ने आदेश दिया और सफेद वुल्फ्स गरजते हुए दौड़ पड़े। बारबेरियंस तीर और तलवारों से लैस। वुल्फ्स ने सोल्जर्स को जमीन पर गिरा दिया और लड़कियों ने रस्सियों से उनकी गर्दनें बांधनी शुरू कर दी। विकर उसी वक्त बैटलफील्ड पर पहुंचा। उसकी आंखों के सामने केओस था, आग, चीखें और लहू। उसने खुद से पूछा, क्या मैं जल्दी आ गया? तभी एक रस्सी उसकी तरफ आई और एक पल में उसके गले के चारों ओर कस गई। विकोर ने सिर घुमाकर देखा, दो बारबेरियन लड़कियां, हाथों में रस्सियों का सिरा और आंखों में जीत की चमक। वो अपनी भाषा में खिलखिलाते हुए बोली, शिकारी की किस्मत अच्छी है, आज एक अच्छा हस्बैंड मिला। विकोर ने पल भर में समझ लिया, ये शिकार नहीं, ये हस्बैंड हंट है। वो सोचने लगा, ये लड़कियां सूटर्स पकड़ रही हैं ताकि सुपीरियर ब्लड लाइन तैयार कर सके। विकोर ने रस्सी को पकड़कर एक तेज झटका दिया और दोनों लड़कियां हवा में उड़ती हुई जमीन से टकरा गई। सॉरी गर्ल्स, मैं शायद पहले ही किसी से एंगेज्ड हूं। उनकी हालत देखकर मेल बारबेरियंस चौंक गए। ये कौन है? क्या ये एनिमी फोर्सेस से? लेकिन विकोर रुका नहीं, वो सीधा उन पर बढ़ता गया। उसे याद आया, ह्यूगो ने कहा था, मेन फोर्स के आने से पहले लड़ाई मत शुरू करना। विकोर ने गहरी सांस ली और एक पल में अपनी तलवार खींच ली। आने वाले तीरों को वो एक एक कर काटने लगा। हर कट सटीक, तेज और ग्रेसफुल था। बारबेरियंस उसकी स्किल देखकर चौंक गए। इम्पॉसिबल, ये कोई मामूली लड़ाका नहीं है। लेकिन उनकी हैरानी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। एक पल में पूरा बैटलफील्ड जल उठता है। आग! हर कोई चीख उठा। विकोर ने पीछे मुड़कर देखा, कस उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थी और हाथों से निकलती आग ने सामने की जमीन को नर्क बना दिया था। कि उसने गुस्से से कहा, अब मरने की बारी तुम्हारी है। विकोर ने कस को हैरानी से देखा। उसने धीरे से पूछा, तुमने लिक्विड ऑरा यूज किया? कस ने उसकी आंखों में देखा। तुम एक ग्रेजुएट हो, मुझे पता था। तुम ही वो इंसान हो जिसे मैं एक्नॉलेज कर सकती हूँ। विकोर ने धीरे से कहा, पेट्रियार्क ने मुझे आदेश दिया है, मेन फोर्स से जुड़ने तक कोई लड़ाई नहीं। कस हंसी, क्या बास्करविल का पेट्रियार्क? तो उसे कहो एक बास्करविल इस लड़ाई में हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि अब मैं सबको खत्म करने वाली हूँ। कस ने एक के बाद एक स्पेल्स छोड़े। पूरा बैटलफील्ड आग में गिर गया। हर तीर से पहले आग का गोला निकलता और सब कुछ राख हो जाता। विकोर ने देखा, क्वाड्रा कास्टिंग, ये लड़की एक साथ 4 स्पेल्स चला रही है। कि उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी, घृणा थी और बदले की ज्वाला। रोज के लिए वो बड़बड़ाई, हर एक को जलाकर राख कर दूंगी। विकोर खड़ा रहा, आग के साए में कुअस की शक्ति और जुनून को देखता हुआ। जैसे ही क्यूस ने एक और स्पेल कास्ट करने के लिए हाथ उठाया, अचानक एक सुई उसके गले में आकर चुभ गई। एक पल की देरी और उसकी सांसें भारी होने लगी। उसने गर्दन पकड़कर देखा, जहर! उसके शरीर में सनसनाहट दौड़ गई, हाथ पैर सुन्न होने लगे। दूर एक बारबेरियन लड़की सफेद वुल्फ पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसी ने हमला किया था। केस गिर पड़ी, पूरी तरह बेबस। उसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। विकोर ने यह सब देखा और मन ही मन सोचा, ये लड़की वाकई मुश्किल में है। बारबेरियन ने एक रस्सी हवा में फेंकी, सीधे कस की तरफ, लेकिन उससे पहले कि वो क्यूस तक पहुंचती, विकोर ने झपट कर रस्सी को पकड़ लिया। कस ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, नाइस कैच। विकोर ने उसकी तरफ देखा और कहा, हमें पीछे हट जाना चाहिए। क्यूस की आंखों में गुस्सा था। तो इन फार्मलैंड्स का क्या? जो लोग कैप्चर हुए हैं उनका क्या? विकोर ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेन फोर्स आने से पहले लड़ाई बेवकूफी होगी, हमें रुकना चाहिए। लेकिन कस ने अपनी आंखें बंद की। मेरी छोटी बहन को इन लोगों ने मारा है, मैं पीछे नहीं हट सकती। वाइकोर कुछ कह ही रहा था कि एक एरो उसके सिर के पीछे से गुजरा। वाइकोर ने लाइटनिंग रिफ्लेक्सेस से झुककर खुद को बचाया। उसने घुमा कर देखा, एक और बारबेरियन लड़की, तेज, चालाक और खतरनाक। वाइकोर उसे देख रहा था कि अचानक विकोर! कस की चीख सुनाई दी। विकोर पलटा और देखा, एक बारबेरियन कस को उठाकर भाग चुकी थी। कस की आंखों में दहशत थी। विकर, हेल्प मी! विकोर गुस्से से कांप उठा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। उसके जहन में कस का अतीत घूमने लगा। एक बार फिर वो एक कैदी बनी थी, जैसे बचपन में बनी थी, लेकिन तब उसने पूरा बारबेरियन कैंप जलाकर वापसी की थी। वो लारू की रानी थी और आज उसे फिर से छीन लिया गया। तभी विकोर की तरफ वही लड़की दौड़ी जिसने उस पर तीर चलाया था। विकोर ने उसका वार चकमा देकर पीछे हटते हुए देखा। वेट, ये तो उसने पहचाना, ये वही लड़की है जिसे मैंने
स्लेव ऑक्शन में आजाद किया था। बारबेरियन लड़की की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने टूटी फूटी भाषा में कहा, यू मीट अगेन। विकोर के दिमाग में ऑक्शन की तस्वीरें चमकी। जंजीरों में जकड़ी वो लड़की जिसे उसने बिना वजह बचाया था। उसने गुस्से में सोचा, तो तू वही हरामी है। बारबेरियन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए। मेरा बदला है मॉर क्लान से। उन्होंने मुझे कैद किया था, मुझे बेचा था। अब मैं उनका खून मांगती हूँ और बदले में मैं क्यूस को ले जा रही हूँ। अगर उसे बचाना है तो आओ मेरे पीछे। वो अपने वुल्फ पर चढ़ी और जंगल की ओर भाग गई। विकोर वहीं खड़ा था, पसीने से भीगा हुआ, सोच रहा था, क्या अब मुझे अपनी असली ताकत दिखानी होगी। तभी कुस, हाँ, एक भारी आवाज गूंजी। कुस का चाचा एडोल्फ मॉर्ग मैदान में आ चुका था। विकोर ने उसे देखा। क्या उसे एम्बुश की खबर लग चुकी थी? एडोल्फ ने जमीन पर मुहर लगाई। तुम कमबख्त गंदे कुत्ते, और एक जोरदार स्पेल छोड़ा। जमीन फटने लगी, चट्टानें उखड़ने लगी। मुझे मेरी भतीजी वापस दो। बारबेरियंस ने चट्टानों के बीच से छलांगे मारी। वुल्फ्स के साथ हवा में उड़ते हुए भाग निकले। एडोल्फ ने गुस्से से कांपते हुए कहा, हर बार भाग जाते हो। विकोर के मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, बैस्कल की मेन फोर्स अब तक क्यों नहीं आई? एक मेज दौड़ता हुआ आया और एडोल्फ को खबर दी, हमें लगता है बारबारियंस ने लारू एट लेनोयर माउंटेन के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पनाह ली। जैसे ही वो बात सुनी गई, लारू एट लेनोयर माउंटेन, एडोल्फ का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आवाज में गुस्सा था लेकिन आंखों में चिंता। वो इलाका प्रतिबंधित है। उसे पता था कि वो जगह बस जंगल नहीं, एक ऐसा जंगल था जहां मौत हवा में घुली होती है। रात के अंधेरे में वहां जाना पागलपन था, लेकिन कस उसकी भतीजी दुश्मन के हाथ में थी। एडोल्फ एक पल को रुका, जैसे खुद से पूछ रहा हो, मैं क्या कर सकता हूँ? और तभी विकर ने धीरे से कहा, हम अब भी उनका पीछा कर सकते हैं। एडोल्फ चौंक गया। क्या इस वक्त उस जंगल में? पर इससे पहले कि एडोल्फ कुछ और पूछता, विकर ने उसकी बात काट दी। आंखों में भरोसा और आवाज में ठंडा आत्मविश्वास। मैं इस जंगल को बचपन से जानता हूँ। एडोल्फ की आंखें सिकुड़ गई। विकर को देखकर एक पल को लगा जैसे सामने कोई बच्चा नहीं, बल्कि वो अंधेरे में रास्ता पहचानने वाला शिकारी खड़ा है। विकर के दिमाग में पुरानी यादें लौट आई, पिछले जीवन की, जहां उसने घने जंगलों में युद्ध, खोज और शिकारी मिशन झेले थे। एडोल्फ ने विकर के कंधों को पकड़ा। क्या तुम वाकई इसे लेकर गंभीर हो विकर? उसी पल मॉर क्लैन का एक मेज सामने आया। ग्रैंड सेनेटर, ये आत्महत्या है। लारू एट लेनोयर में जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। एडोल्फ ने उसे घूर कर देखा। जो नहीं जाना चाहता पीछे हट सकता है, लेकिन मैं अपनी भतीजी को छोड़ नहीं सकता। उसने विकर की तरफ देखा और भारी दिल से कहा, मुझे पता है तुम आम लड़कों जैसे नहीं हो। एडोल्फ ने अब खुले शब्दों में विकर को जिम्मेदारी सौंपी। उसे बचा कर लाओ वाइकोर। और अब शुरू हुआ वो रास्ता जो मौत की घाटी से गुजरता था। लारू एट लेनोयर माउंटेन का वो जंगल जिसे कहते थे लाइफ इनगल्फिंग फॉरेस्ट, जहां हड्डियां चूसने वाले मच्छर थे, जहरीली कांटेदार बेलें थी और वो खामोश जाले बुनने वाले मकड़ियां जो सांस तक पकड़ लेती थी। साधारण इंसान वहां एक घंटे भी जिंदा नहीं रहता। पर विकर आगे बढ़ा, तेज, चुपचाप और आंखें चौकन्नी। मॉर और बास्केविल के सैनिक उसके पीछे पीछे। एडोल्फ उसे घूरता रहा अचंभे में। क्या सारे बास्केविल लड़के ऐसे ही होते हैं? बगल से आवाज आई, नहीं, लेकिन यंग मास्टर विकर तो अलग ही है। जैसे ही दो जहरीली मधुमक्खियां सामने आई, विकर ने बिना रुके उन्हें एक झटके में खत्म कर दिया। बास्केविल ट्रिपलेट्स जो उसके पीछे थे वो उसे देखते रह गए। ये सच में कूल है। विकर एकदम रुक गया, एक पेड़ के पीछे छिपकर सबको रोकने का इशारा किया। आगे कुछ हल्का उजाला है, उसने धीमे से कहा। वो ज्यादा दूर नहीं गए हैं। और फिर उसने बताया, एक अफवाह, बालाक हंटर्स सूखे पत्ते बिखेरते हैं रास्ते में ताकि अगर पीछा किया जाए तो आवाज से पता चल जाए। अब हमें और भी सावधानी से चलना होगा। तभी एडोल्फ उसके पास आया और उसके ऊपर एक मंत्र फेंका, साइलेंस। विकर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। एडोल्फ मुस्कुराया, अब तेरे कदमों की आवाज नहीं आएगी, अब से आगे मैं लीड करूंगा। विकर कुछ कहने ही वाला था पर एडोल्फ ने झपक कर कहा, धन्यवाद देवराना। विकर वहीं खड़ा रह गया। नेफ्यू इन लॉ? उसके दिमाग में सवाल घूमने लगा। और उधर जंगल के एक कोने में बारबेरियंस का कैंप तैयार था। बीच में आग जल रही थी। कस एक पेड़ से बंधी हुई थी, रस्सियों में जकड़ी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि गुस्सा था। तुम सब जल जाओगे एक एक करके, छोड़ दो मुझे वरना मेरी स्पेशल फायरबॉल से राख बना दूंगी। उसकी चीखें जंगल में गूंज रही थी और दूर से किसी की परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी।